प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ संपन्न हो चुका है और सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में उत्तम सेवा के लिए 50,000 पुलिसकर्मियों के लिए कई ऐलान किए हैं, जिसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। देश दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन प्रयागराज का महाकुंभ पूर्ण हो चुका है और इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यूपी पुलिस का था। यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम न्यूज में। इतने बड़े आयोजन की जिम्मेदारी सकुशल निपटाई गई, बड़े बड़े आयोजन आपने किए, लेकिन ये सबसे बड़ा, ये कहें कि विश्व का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन था। क्या एक्सपीरियंस रहा सर? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और शुरू से ही विभाग ने ये बताया था कि इसको हम लोग एक बहुत बड़े अवसर के रूप में ले रहे हैं और जो तैयारियां की गई थी उनको यूपी पुलिस ने ग्राउंड जीरो पे फलीभूत भी किया। जो क्राउड एक्सपेक्टेड था उससे अधिक क्राउड आया, क्योंकि कुंभ को एक व्यापक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, जिससे विश्व के कोने कोने से तथा देश के कोने कोने से लोग आए। और एक ऐसे समय में वसंत पंचमी के बाद जब बताया जाता है कि कुंभ धीरे धीरे समाप्त होता है, लेकिन उसके बाद से जो दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, उस समय हम लोगों को यातायात से संबंधित और क्राउड कंट्रोल से संबंधित अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा और हम लोगों ने यातायात को बेहतर कैसे किया जाए इस पे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। तथा उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि हम अगर इसको और साइंटिफिक करें, पार्किंग को और कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भी हम इसकी जिम्मेदारी दें, तो ये इसके बेहतर परिणाम आएंगे। और उस कारण से फिर हम लोगों ने उसी अपनी नई रणनीति को इम्प्लीमेंट किया और इसके कारण पूरा कार्यक्रम पूरे सुगम तरीके से और सकुशल तरीके से संपन्न हुआ। और इतना बड़ा आयोजन विश्व में कहीं भी नहीं किया गया। तो इसमें सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि पहली बार की गई और इतने बड़े स्केल पे की गई, जिसका पहले से कोई मापदंड या मॉडल उपलब्ध नहीं था। तो इसलिए हम लोग रोज बहुत ही डायनेमिक डिसीजन मेकिंग होती थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने दूरदर्शिता के कारण हम लोगों को पूरा गाइड किया और उन चीज़ों को हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट किया। सर, मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी कल वहां पर गए भी थे और उन्होंने यूपी पुलिस की सराहना की। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से यूपी पुलिस की सराहना कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि यूपी पुलिस के खाते में जुड़ी है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहे, 50,000 के आसपास शायद फोर्स तैनात थी, उनको 7 दिन का जो छुट्टी है वो भी उन्होंने अप्रूव किया है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायद पुलिसकर्मियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। हाँ, ये 4 घोषणाएं शासन की तरफ से की गई। उसमें छुट्टी का हुआ, प्लस एक महाकुंभ मेडल का अनाउंसमेंट। जितने भी पुलिस बल वहाँ थे, चाहे वो सेंटर के हों, स्टेट के हों, होमगार्ड हो, पीआरडी हो, जो वर्दीधारी था उसके लिए कुंभ सेवा मेडल तथा एक प्रशस्ति पत्र ये दिया जाएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो पुलिस बल है, वर्दीधारी है, उनके लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये की एडिशनल बोनस की घोषणा की। ये दर्शाता है कि उनको इन फुट सोल्जर्स पे या अपने फोर्स पे कितना गर्व है, जिन्होंने दिन रात कठिन परिस्थितियों में और वैसी ड्यूटी की जो कि अमूमन पुलिस नहीं करती है। और ये उसी तरह की कहावत है जैसे अपने हाथ को पीछे बांध के और युद्ध लड़ने की बात है।
अगर आप सैनिकों से कहें तो उस तरह की स्थिति थी। तो पुलिस के पास केवल रस्सा, लाउड हेलर और सीटी, इसके साथ हम लोगों ने इन चीज़ों को बखूबी अंजाम दिया। इसके पहले ही से इसकी तैयारी हम लोगों ने की थी और महाकुंभ शुरुआत होने के पहले से हम लोगों ने अपने लोगों को सॉफ्ट स्किल की, बिहेवियरल साइंस की ट्रेनिंग दी। ये भी सिखाया गया उनको कि यदि कोई नॉन हिंदी भाषी लोग आते हैं और लैंग्वेज भी बैरियर है, तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से कैसे हम उनको एक कंफर्टेबल बनाएं और उनको हम आस्था की डुबकी लगा के वापस सकुशल भेजें। तो उसी का परिणाम है कि 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग यहाँ आए। और इस दौरान आपने देखा होगा कि न तो कोई चोरी, न तो कोई हत्या, न कोई पॉकेटमारी और न ही कोई छेड़खानी की घटना देखने को। ये वाकई में अनुकरणीय है आप लोगों का योगदान, पुलिस का योगदान। पुलिस को, यूपी पुलिस को खासकर हमेशा जाना जाता है इनकाउंटर के लिए। इनकाउंटर करती है पुलिस और पूरे देश भर में यूपी पुलिस के इस मॉडल की चर्चा है, इनकाउंटर मॉडल की। लेकिन अब की बार जो आपने वही कहा कि बिना लाठी, बिना डंडा, ये सब मैनेज करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी, कौन कौन सी एक्सपर्टाइज इस्तेमाल करनी पड़ी? नहीं, इन चीज़ों को तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये गलत लोग कहते हैं। हम लोगों ने 70,000 से अधिक कन्विक्शन भी कराए हैं पिछले 13 महीने में। इन चीज़ों की कोई बात नहीं करता। हम लोगों ने पूरे 7-8 साल में कोई दंगे नहीं होने दिए, सभी पर्व त्यौहार सकुशल बीते। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पुलिस को बदनाम करने के लिए ऐसी छवि प्रेषित करते हैं, क्योंकि पुलिस ऐसी नहीं है। हमें जो भी कार्य दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और उसका हम संवैधानिक तरीके से उसका निर्वहन करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। और इस बार पुलिस ने दिखाया है कि हम मित्र रह के भी हम आपकी सेवा कर सकते हैं। और इस व्यवहार को सभी स्तर पे सराहना की गई है और लाइक किया गया। अगर हम बात करें, इतने बड़ा आयोजन निपटा दिया आपने, पूरा शांतिपूर्वक, सुरक्षा भी रही, लोगों के साथ पुलिसकर्मियों का व्यवहार भी, एक आध छोटे मोटे इंसिडेंट छोड़ दें तो बहुत अच्छा व्यवहार रहा। आपने बताया कि उसकी तैयारियां पहले से की गई थी। क्रेडिट किसको देंगे सर? नहीं, क्रेडिट तो किसी इंडिविजुअल को नहीं। मैंने बताया कि पूरा क्रेडिट हमारे टीम को जाता है, हमारे सभी सिपाहियों को जाता है, जिन्होंने शासन ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी वरीयताएं तय की थी इस कुंभ के लिए कि सुरक्षित हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो, साथ ही साथ भव्य भी हो। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने जमीन पे, धरातल पे इसको सकुशल तरीके से इम्प्लीमेंट किया। और इसमें जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसको जवानों को गाइड किया और जवानों ने पूरे 2.5-3 महीने तक लगातार कठिन वेदर कंडीशंस में, उतनी ठंड, और अब देखिए गर्मी का दिन आ गया, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं कहा। इतना बड़ा आयोजन हुआ, एक तरह से अगर देखें तो बड़े बड़े जो क्राउड मैनेजमेंट हुआ, ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, उसके लिए स्टडी करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं कि आखिर कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ। तो क्या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का आपसे संपर्क कर रहा है केस स्टडी के लिए या कुछ मैनेजमेंट की उसके लिए? नहीं, ऑलरेडी शासन की MOU 30 ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं से हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं, और जो इन चीज़ों को अध्ययन कर रही है और इन चीज़ों को देख रही है। और मुझे लगता है जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके परिणाम भी चौंकाने लायक होंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी कि अब की बार जो फायर टेंडर्स हैं, उनमें संगम का पवित्र जल भर के सभी 75 जनपदों में भेजा जाएगा, ताकि जो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं वो वहाँ से जल लेके उस स्नान को कर सकें। हाँ, एक ये जेस्चर है। जब हमारे सभी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हम लोगों ने पूरे स्टेट वाइज पूल कर रखे हैं, जब वो लोग जाएंगे तो जैसे आज ही वहाँ जो जोन और कुंभ के अधिकारी अपना कुंभ स्नान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पर्सनल आस्था की चीज़ें हैं और इसमें सभी लोग
इतना बड़ा महासमर है, इसमें सबकी आहुति आवश्यक है, तो जो जनता की सेवा जितना कर सकें उतना बेटर है। 45 दिन हो गए सर। 45 दिन को तो पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने, आपने खुद ड्यूटी की, दिन रात जाग कर तमाम विपरीत परिस्थितियों में। उसके 45 दिन के पहले से, कई दिन पहले से वहां पर लोग तैनात थे, अभी भी तैनात होंगे, तो अभी कितने दिन और ड्यूटियां चलेंगी? अभी मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 दिन वहाँ हम लोग और रखेंगे, और जब तक कि वहाँ के सारे रिसोर्सेज समेट न लिए जाए, हम लोग जनपदीय पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देंगे, जिससे कि सभी चीज़ें समेटे जाने तक और सारी फॉर्मेलिटी पूरी किए जाने तक वहाँ पुलिस का अच्छा खासा प्रेजेंस रहेगा। बहुत शुक्रिया। डीजीपी प्रशांत कुमार जी हमारे साथ थे। महाकुंभ भले ही पूर्ण हो गया हो, लेकिन पुलिस की ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। 45 दिन तो पुलिसकर्मी, अधिकारी से लेकर जवान तक वहां रहे, लेकिन उसके करीब 20 दिन पहले से ड्यूटियां शुरू हुई थी, और अभी आगे भी 10 दिन ड्यूटियां जारी रहेंगी। यानी पुलिस के लिए यह महाकुंभ 2 महीने से ज्यादा का रहेगा। विवेक त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।